जिन बच्चों ने अभी इस साल 2025 में इंटर में यानी 11th क्लास में एडमिशन लिया है, जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों को 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना होगा। अब ये 2025 में ये बच्चे रहेंगे 11th क्लास में और 2026 में चले जाएंगे 12th क्लास में और 2027 में हो जाएगा इनका इंटर का फाइनल एग्जाम। तो ये 2025 से लेकर के 2027 के बीच में यानी एडमिशन कराने से लेकर के फाइनल एग्जाम होने तक आखिर कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन सा फॉर्म कब भराता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कब कब हमें स्कूल जाना पड़ेगा, कब कब हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यूँ समझिए ना कि ये 2 साल का जो आपका इंटर का ये जो पढ़ाई है 11 और 12 मिला करके इस 2 साल की पूरी अवधि का एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 11 में हो या 12 में हो, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगे कि आपको कब कब स्कूल जाना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि देखिए 11th में एडमिशन आप जो कराते हैं, जनरली ये एडमिशन अगस्त से सितंबर होते होते कंप्लीट हो जाता है। किसी साल कभी कभी थोड़ा बहुत देर होता है, लेकिन अगस्त से सितंबर होते होते कंप्लीट हो जाता है, मोस्टली अगस्त में। ठीक है, इस साल भी अगस्त में पूरा हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, अब अगस्त में जब एडमिशन पूरा होगा और एडमिशन का जो लास्ट स्टेप होता है यानी स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म होते ही तुरंत आता है 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट, यानी अगस्त लास्ट में आए या सितंबर का शुरुआत में आए, 11th का रजिस्ट्रेशन अगस्त लास्ट से सितंबर शुरुआत होते होते रजिस्ट्रेशन शुरू 11 का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समझना है आपको कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने स्कूल जाना पड़ेगा। और यही नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं कराते रजिस्ट्रेशन ना, तो आपका एडमिशन वहीं पर रद्द हो जाता है। फिर वो एडमिशन आपका किसी काम का रहा ही नहीं। फिर सोचिएगा अगले साल कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, चलो एडमिशन तो कराया था ना पिछले साल, हम उसी से आगे 12 में पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको छूटे हुए डेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ने का आपको सोचना ही नहीं है। तो अगर आपको 1 आध साल का गैप लेना भी है तो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़िए। तो ये अगस्त से सितंबर होते होते आपका 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब 11th का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो है ना, आपका जो फाइनल एग्जाम है वो होगा अब डायरेक्ट अगले साल मतलब 2026 जब आएगा तो मार्च के महीने में 11 वालों का होगा फाइनल एग्जाम। और फाइनल एग्जाम जो होता है ना, उस एग्जाम को देने के बाद आप 11 से 12 क्लास में समझिए कि अपग्रेड हो गए, चले गए, आप 12 के स्टूडेंट बन गए। तो मार्च में आपका 11 वालों का एग्जाम खत्म हुआ, फाइनल एग्जाम खत्म हुआ, तो अप्रैल से अधिकतर स्कूलों में 12 के क्लासेस शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई शुरू हो जाती है। किसी किसी स्कूल में अलग अलग डेट हो सकता है, कोई स्कूल लेट से क्लास शुरू कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल से मोस्टली शुरू हो जाता है सेशन 12 वालों का। ठीक है, अब 12 में चले गए आप। 12 में जाने के बाद जब जून का महीना आएगा, मतलब 2026 के जून का महीना, तो उस जून के महीने में आएगा आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड केवल उन्हीं का आएगा जो सितंबर अगस्त में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, केवल उनका आएगा। जो 11th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, केवल उन्हीं का आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया तो समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उस वक्त आपको वो चेक करने के लिए मिलता है कि भाई चेक कर लीजिए आपका सब सही है कि कुछ गलती है। अगर सही है तो और गलती है तो दोनों कंडीशन में घोषणा पत्र अपने स्कूल से मिलकर अपलोड करवाना पड़ता है, और गलती होने की स्थिति में अपने स्कूल से ही मिलकर के आप अपने डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। याद ये रखिएगा कि 11th का जो रजिस्ट्रेशन, अब मैंने भी बताया कि अगस्त सितंबर 2025 होते होते हो जाएगा, इस रजिस्ट्रेशन में ही आपको सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है। आपने एडमिशन के टाइम एडमिशन फॉर्म, पेपर वाला, कागज वाला, फॉर्म वाला, वो भरा कि नहीं भरा उससे कोई मतलब नहीं है। आपने सब्जेक्ट चुना कि नहीं चुना उससे भी कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट एक्चुअली चुनना होता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम, जो मैंने कहा कि अगस्त से सितंबर में होगा। तो जो सब्जेक्ट आप चुनिएगा ना इसमें, वही अगले साल जून के महीने में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आएगा। अगर उस वक्त लगता है आपको कि नहीं भाई हमको ये सब्जेक्ट नहीं लेना, हमको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, उस वक्त आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन केवल सब्जेक्ट को। ना तो उस वक्त स्कूल चेंज कर सकते हैं और ना ही उस वक्त आप अपने स्ट्रीम, फैकल्टी, संकाय, इन चीज़ों को भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही रहिएगा, साइंस में है तो साइंस में ही रहिएगा, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में ही रहिएगा। तो ये 12 में जाने के बाद आपका स्ट्रीम चेंज किसी हाल में नहीं हो सकता। डमी आ गया,
आपने डेमी में सुधार भी करवा लिया, उसका घोषणा पत्र भी अपलोड करवा लिया। अगस्त से सितंबर होते होते फिर आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा 2027 के इंटर एग्जाम के लिए। एग्जाम फॉर्म भराएगा और एग्जाम फॉर्म भराने के डेट के साथ ही आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और वही ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसमें जो चीजें छप कर आएंगी वही एग्जाम फॉर्म में छप के आएगा, और वही चीजें आपके यूं समझिए कि इंटर के लिए फाइनल डेटा है। वही आपके आगे मार्कशीट पर, प्रोविजन सर्टिफिकेट पर, माइग्रेशन पर, मूल प्रमाण पत्र पर, एडमिट कार्ड पर, सब पर वही छप के आएगा। तो ये एग्जाम फॉर्म भर दिया आपने। एग्जाम फॉर्म भरने का डेट चलता है सितंबर से अक्टूबर तक, और अक्टूबर से नवंबर होते होते फिर आपका 12 में रहने के दौरान हो जाएगा सेंटअप एग्जाम, और ये सेंटअप एग्जाम को ही हम कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। सेंटअप एग्जाम में बैठना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका रिजल्ट बन करके बोर्ड को जाता है। जिन बच्चों का रिजल्ट जाता है केवल वही बच्चे यूं समझिए कि फाइनल एग्जाम में बैठ पाते हैं, केवल उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होता है। तो सेंटअप एग्जाम में आपको बैठना ही बैठना है, उसके लिए स्कूल जाना ही जाना पड़ेगा। और ये सेंटअप एग्जाम भी जो होगा आपके अपने ही स्कूल में होगा, जहां आपने एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, एग्जाम फॉर्म भरा, वहीं पर आपका सेंटअप एग्जाम होगा। इसका क्वेश्चन पेपर, कॉपी वगैरह सब बोर्ड भेजता है, लेकिन एग्जाम आपके स्कूल में होता है। कॉपी भी चेक वहीं होती है, रिजल्ट भी वहीं बनता है, और स्कूल वाले आपके सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बना करके बोर्ड को, बिहार बोर्ड को भेज देते हैं। और ये सेंटअप एग्जाम यूं समझिए कि 12 का फाइनल एग्जाम हो गया, मतलब स्कूल के अंदर होने वाली आपकी आखिरी परीक्षा हो गई। ठीक है, अब सेंटअप एग्जाम के बाद ये अक्टूबर से नवंबर के बीच ही आ जाता है डमी एडमिट कार्ड, और डमी एडमिट कार्ड के भी जारी करने का मकसद वही है कि बच्चे देख लें कि हमारा सब डिटेल सही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलती है तो उस वक्त भी सुधार कराने का मौका मिलता है। डमी एडमिट कार्ड आएगा, वो भी लेने के लिए आपको अपने स्कूल जाना पड़ेगा। हालांकि डमी एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करने का मौका बच्चों को मिलता है, बच्चे खुद से भी डाउनलोड कर पाते हैं, उनको लिंक उपलब्ध कराया जाता है डमी रजिस्ट्रेशन की ही तरह। तो उस वक्त ये चीज़ आप चाहे अपने से डाउनलोड करें, चाहे स्कूल से लें, ये दोनों काम आपको कर लेना है। उसके बाद दिसंबर के महीने में इंटर वालों का आएगा प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, दिसंबर के महीने में, और ये केवल उनका आएगा जिनके सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए आर्ट्स में देखा जाए तो ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक और होम साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। साइंस की बात करें, आईएससी वालों की बात करें तो उनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट रखा है तो आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको एक डेट दिया रहेगा, उस डेट में आपको अपने स्कूल में जाकर प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। ठीक है, इंटर वालों को 2 एडमिट कार्ड मिलता है, एक प्रैक्टिकल का और एक फाइनल का। तो दिसंबर में एडमिट कार्ड आएगा और जनवरी में आपके अपने ही स्कूल में प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होगा, और उस एग्जाम को आपको देना ही देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो फिर फाइनल एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको बैठना ही बैठना है। अब प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा जनवरी में होगा, जनरली 10 से 20 जनवरी के बीच में होता है, और जनवरी में 20 जनवरी के बाद अक्सर कई साल से देखा जा रहा है कि 20 जनवरी होते होते इंटर का आ जाता है फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड। और फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है, जो 20 जनवरी के बाद आएगा, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है आपको सेंटर पर, और सेंटर पर एग्जाम जो फाइनल इंटर का होता है फरवरी में होता है। तो ये समझिए कि एडमिशन से लेकर के आपका एग्जाम तक मैंने पूरा प्रोसेस, पूरा डेडलाइन बता दिया आपको, मैंने मंथ बता दिया। अब इसमें देखिए जब जो चीजें होती रहेंगी, जब जिस चीज का डेट आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बना करके विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। एक डेडलाइन यानी एक मंथ कम से कम मैंने आपको बता दिया, ताकि आप प्रिपेयर रहें कि हाँ भाई इस टाइम पे हमको स्कूल जाना अत्यंत आवश्यक है। वैसे स्कूल जाने की अगर बात करें तो आप जान ही रहे हैं कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने जा रहा है, तो बहुत सारे स्कूल वाले शुरू कर भी चुके हैं। तो इसमें आपको स्कूल जाने के लिए या फिर क्लास करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, लेकिन ये जो काम है इसके लिए तो 100% आपको जाना ही जाना है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।